ये सर आपका निजी परिचय। अरे यार, एक मिनट जी। हाँ जी, मेरा नाम कैलाश है। पिताजी का नाम एकलिंग जी, दमामी, सरवाने महाराज, तहसील जावद, जिला नीमच से। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने यहाँ दमामी कितने दूर तक जो इस क्षेत्र में आते हैं, इस सरवाने महाराज क्षेत्र में आते हैं की संख्या क्या होगी? पूरे तहसील की तो नहीं बता सकते हैं, गांव के आसपास की। गांव के जैसे हमारे सरवाना में 7 घर है, जी। तो इधर पास में पिपला राव जी है। अच्छा। कंपनी नहीं आती जैसे उसमें, जी। है ना। इधर बावल है, अठाना है, ये सब जावद तहसील में आते हैं। और ये आपका वो क्षेत्र है जहाँ पर मांगलिक कार्यों में भी उपस्थित होते हैं लोग? मांगलिक कार्य सब में आते हैं। सब में आते हैं, ठीक है। सर अपने इस एरिया में वैसे तो मैंने जहाँ तक सुना है आपके बच्चे और बच्ची बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और स्पेशली बच्ची जो इस सरवाने सेक्टर में अभी इतना भी कुछ सुविधा नहीं है, बावजूद इसके बहुत अच्छी पढ़ रही है बच्ची। और सुना है वो MSc कर चुकी है फिजिक्स में, और आप जो है अब UPSC की तैयारी करी। सर आपने इसमें अपने बच्चों को क्या अपना मोटिवेट किया है, या ये स्वविवेक से आगे बढ़े हैं, या स्वविवेक से पढ़े हैं? नहीं, वो बच्चों की पढ़ने की इच्छा थी, जब तक इच्छा थी मैंने पढ़ाया। जी। ठीक है जी। उसके बाद बड़ा बच्चा वो BA, अच्छा। और उसने ITI भी कर रखी है जी। जैसे, और संगीत में भी डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा। और छोटा वाला बच्चा है जी। तो वो भी 12वीं पास है, ITI उसने भी कर रखी है इलेक्ट्रिशियन में, जी। और दोनों संगीत में ही है। इनका बच्चों का व्यवसाय क्या सर? इनका व्यवसाय सिर्फ ये अभी के भागवत कथा में जाते हैं, अच्छा। और संतों के साथ रहते हैं, बस भागवत कथा में ये इससे काम चलता है। मतलब संगीत में स्पेशली भक्ति से संबंधित सारे कार्य करते हैं। हाँ। ठीक है सर, मैं ये जानना चाहूँगा, उन्होंने दोनों ने ITI की हुई, बावजूद इसके वो इस संगीत से क्यों जुड़े हुए? क्योंकि नौकरी का कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ तो करें उम्र के हिसाब से। जी जी। तो फिर उन्होंने वो संगीत से जुड़ गए। तो सर संगीत में भी उन्होंने डिप्लोमा किया। जी जी। और छोटा वाला है तो वो भी कर रहा है अभी। जी सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है आपकी बेटे की बहुएं भी सरकारी सेवा में है? हाँ जी, एक है। एक है, क्या किस पद पे सर? वो ANM है। ANM है, यानी कि मेडिकल में। और सेकंड वाली भी तैयारी कर रही है? वो भी इसमें है, अपने योगा टीचर है। अच्छा। अभी वो परमानेंट नहीं है। जी जी, संविदा पे होंगे। हाँ सर बड़ी खुशी की बात है, आप दमामी में, दमामी समाज के होते हुए, आप एक सरवाने जैसे गांव में रहते हुए भी आपने अपना खुले विचार रखे और अपनी बहुओं को जो है सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये बड़े खुशी की बात है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, अपने यहाँ पे शादी ब्याह के संबंध में क्या एक परिष्कृत एरिया है और क्या विचार है कि शादी अपने एरिया में ही करनी चाहिए या पराये में भी कर सकते हैं? नहीं, पढ़ाई में तो कैसे कर लेंगे, बगैर जान पहचान के तो होते ही नहीं। जैसे मैं बच्चों को मैंने शादी करवाई जी, तो मैं उन सामने वालों को पहचानता हूँ। अच्छा। तो इसलिए अगर और अनजान व्यक्ति से तो फिर पहले तो उनसे मुलाकात करना पड़ती है। आपके विचार कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, पहले तो उनसे मुलाकात करो जी, फिर शादी संबंध की बात बाद में होती है। तो मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो बगैर जान पहचान के नहीं करता। तो जैसे मैं आपको पहचान रहा हूँ तो मुझे यहाँ शादी करने में कोई दिक्कत ही नहीं जी। एक ही दफ़े में हाँ तो कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नवीन व्यक्ति से आप जुड़ते नहीं? इसके पीछे कारण क्यों? विचारधारा नहीं मिलती है कल से तो फिर क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब संबंध अपने बाल लंबे समय तक चले, ये रह सकता है या नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं रह सकता क्या? दोनों बच्चों के लगभग मान लो 13 साल तक अच्छा संबंध रहे हमारे। जी, 13 साल तक पहले से परिवार वालों से संबंध रहे? नहीं, वो सगाई हो गई थी। सगाई हो 13 साल तक रखी? बस जब उन्होंने कहा जब आप कहोगे शादी कर लेंगे। अच्छा। जब आपकी इच्छा हो कर लेंगे। जी जी जी, वो ये बहुत लंबा समय हो गया सर, 13 साल तो कम नहीं होता है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ,
जैसे अपने मौसर के संबंध में सर्वाणिया का व्यक्ति सर क्या विचार है? मौसर के संबंध में हमारे यहाँ ऐसा होता है सर कि हम लैंड वगैरह तो देते ही नहीं जी। दूसरी बात कपड़े वगैरह लेते ही नहीं जी सिर्फ ननियाल सुताला के जिनके बाल कटे हुए हैं उनके लाते हैं जी। और स्वेच्छा से आपकी जो भी इच्छा है उसमें आप नोट डाल सकते हैं। अच्छा 100 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, वो तो वापस रिटर्न करना पड़ते हैं। जी जैसे आज आपने हमारे लिए 500 रुपये डाले जी। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपके काम पड़ेगा तो हमको 500 से बढ़ा के 600 डालना पड़ेंगे। तो सर इसका रजिस्टर मेंटेन होता होगा? रजिस्टर मेंटेन होता है? हाँ, तो भाई जिस संबंधी व्यक्ति जो 1000 रुपये दे रहा है 500 रुपये दे वो रहा तो लिखते हैं ना, लिखते हैं। रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें। हाँ जैसे अपने हथलेवे में होता है एज इट इज हाँ, इसमें वैसे नूत में वैसे होता है। ठीक है सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें मिठाई के संबंध में या सामान्य भोजन के संबंध में कोई विशेष है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अपने अपनी श्रद्धा से जैसा आप चाहो बनाओ। अच्छा ये प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है और किसी को मोटिवेट भी नहीं कितने करते भाई नहीं इतना आपको करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं सर बहुत तो अच्छी। आदमी की हैसियत के ऊपर है। जैसे आपकी इच्छा हो तो बोले आप 5 ही पकवान बनाओ, नहीं है तो सब्जी फूड बनाओ, कोई नाराज नहीं। नहीं जैसे बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी जगह पे 5 पकवान तो आजकल बंद करवा दिए सर। हाँ। इसके पीछे उनका एक आर्थिक लॉजिक है। पर आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे 5 पकवान भी बना हुआ है तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। पर वो अन्य व्यक्तियों के लिए शायद होड़ा होड़ हो सकती कि नहीं हो सकती? होड़ा का कोई मतलब नहीं। इसके पास जैसा है वैसा। ठीक है। होड़ा का थोड़ी मतलब होता है। होड़ा तो एक अलग चीज़ होती है। हाँ नहीं अमूमन क्या है शादियों में भी करते होड़ा होड़। हाँ। तो मौसम में भी होड़ा होड़ करते हैं? नहीं हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा आक्षेप भी नहीं लगाते भाई तेने इतना कम क्यों किया? नहीं कोई ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा बस आएंगे, ठीक है, प्रेम से भोजन पाएंगे जी। और जो श्रद्धा है नूत में डाल देंगे और नूत का डाला हुआ तो वापस आएगा बढ़ के आएगा। बिल्कुल बढ़ के। सर एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जैसे राजस्थान में भी है और अभी मध्य प्रदेश में तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पहले शायद आपके पूर्व में कोई विधायक रहा है, मुझे इसका पता नीमच से चला। अभी वर्तमान राजस्थान में 2 विधायक हैं, ठीक है। अब ये सर जैसे आपके बच्चे ने भी विशारद भी कर रखी है म्यूजिक का डिप्लोमा और ऐसे कई हैं राजस्थान में और हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो। क्या सरकार को शिक्षा विभाग में म्यूजिक विषय को तवज्जो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और देनी चाहिए तो क्या हमारे दमामी समाज के लिए कुछ एक साथ इकट्ठा होकर उसको जो है डेमो कर सकता है कि भाई हमारी इतनी ताकत के बावजूद उसके हम हमारे लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं? नौकरी का तो वैसा है कि अगर वो चाहे तो उसके लिए तो कर सकते हैं। नहीं सर संबंध में विषय का सब्जेक्ट ही नहीं है इसका। हाँ तो सरकार का इसमें कुछ रोल होना चाहिए ना होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए। होना चाहिए ना भाई। जैसे हमारे 2 विधायक हैं, उन्होंने कभी विधानसभा में ये सवाल नहीं उठाया भाई हमारे म्यूज़िक से जुड़े लोगों के लिए आपने क्या किया अब तक? आप गणित चलाते हो, अंग्रेजी चलाते हो, सामाजिक ज्ञान चलाते हो, आप विज्ञान चलाते हो, म्यूज़िक क्यों नहीं चलाते? जबकि मिडिल से लेके यूनिवर्सिटी तक म्यूज़िक की अपनी एक अहमियत है, एक विषय है। पर इस संबंध में हमारे लोगों को किसी को रोज़गार नहीं मिला तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? इसके लिए तो कभी इस प्रकार का कहीं बड़ा अधिवेशन हो जी, उसमें आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जानना जरूरी है कि हमें एक बार सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और अधिवेशन करना ताकि हमारी ताकत बताएं हम, और हम ताकत के द्वारा हमारे विधायक को भी ताकत देवें और सरकार को भी झुकावें। ये ऐसा कोई हो सकता है? हो तो सकता है, अगर सब मिलके अगर आवाज़ उठाएं तो हो तो सकता है ना सर। जैसे आज अगर 5 लाख हम लोग इकट्ठे कहीं होते हैं तो क्या सरकार हमारी बातों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? सुनेगी तो सही सरकार, ऐसी बात नहीं। सुनेगी ना। तो मेरा तो एक मकसद यही है सर, म्यूज़िक टीचर की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्योंकि हम लाखों की संख्या में राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या हमारी ताकत को सरकार नहीं सुनेगी क्या? ताकत की तो कोई बात नहीं है, आपकी बात जरूर सुनेगी। नहीं भाई, कोई भी सरकार होती है सर, जब तक उसके ऊपर कोई पब्लिक प्रेशर नहीं हो ना, वो नहीं करते पूरा। तो पब्लिक प्रेशर तो हम पैदा करेंगे
और पब्लिक प्रेशर पैदा करेंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, सरकारी सेवा मिलेगी। सर जैसे मैं आपको जानता हूँ भाई, आपके बच्चे अभी धार्मिक काम में या पूजा पाठ में या फिर इसके भक्ति संगीत में आपके कार्यक्रम में जाते बच्चे, ठीक है, उनको क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 3000 एक नाइट में, इससे ज़्यादा मिलता है? वो तो भागवत कथा में जाते हैं तो 7 दिन का कितना मिलता है? जो मिलता है तो वो हर महीने थोड़ी भागवत कथा होती है, हर महीने भागवत कथा होती है। हाँ, भागवतें तो चलती रहती है, जैसे बड़े मठ के अंदर जो जुड़ जाए जी, तो वहाँ क्या है, वहाँ चलता ही रहता है जी। सर आपके बच्चे को हो सकता है लाइजिन की वजह से हर महीने और साल में कई ज़्यादा दिन भागवत कथा में मैंने जाने का मौका मिले, लेकिन ये समाज के हर व्यक्ति को तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो क्या हम लोग ऐसे व्यक्ति जो अपने इस संगीत से जुड़े हुए हैं और सरकार को संरक्षण देगी, तो क्या हमारे लोगों को नौकरी में मिलने के बाद एक तो गुरु का पद भी मिलेगी, दूसरी बात उनको सर महीने की महीने तनख्वाह मिलेगी अच्छी खासी, और रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी। तो क्या हमारे दमामियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या हम ये अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्या आप सहयोग करेंगे? करेंगे ना? सबके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, समाज के साथ, समाज के साथ। तो सर मुझे आपसे मिलकर आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने समाज के प्रति पॉजिटिव नेचर रखते हुए, समाज को मोटिवेट करते हुए और समाज के साथ जब कभी भी कोई अगर समस्या होती है तो उसका साथ देने का वादा किया है। तो ये चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।